वहीं छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से 2 अधिसूचना जारी की गई हैं। अधिसूचना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान भी सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे मामले में सियासी संग्राम शुरू हो गया। कहते हैं चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो बयानों को बारीकी से समझा जाता है, फिर भले ही चुनाव नगरीय निकाय का ही क्यों ना हो। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अरुण साव के 2 अलग अलग बयानों से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पहले तो अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, लेकिन कुछ वक्त बाद अपने ही बयान पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी की है। पहली अधिसूचना मतदाता सूची बनाने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए है, तो दूसरी निकायों के कार्यकाल पूरे हो जाने पर चुनाव कराने की स्थिति को लेकर यह अधिसूचना है। जब नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता को अपना प्रथम नागरिक शहर का चुनने का अधिकार हो, इस नाते से सरकार ने ये निर्णय किया है। 2 अधिसूचनाएं कल प्रकाशित हुई है। पहली अधिसूचना मतदाता सूची बनाने को लेकर है। जो मतदाता सूची बनाने में कठिनाइयां आ रही थी, उसे दूर करने के लिए अधिसूचना लाई गई है। और दूसरी अधिसूचना पंचायत एक्ट में ये प्रोविजन था, पर नगरीय निकाय के एक्ट में, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था। इसलिए ये प्रोविजन किया गया है कि इन केस निकायों के कार्यकाल पूरे हो जाएं और उस पीरियड में चुनाव कराने की स्थिति नहीं बनती है तो क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए ये अधिसूचना लाई गई है। बार बार बदलते बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव और जनता की रिएक्शन को देखकर बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से डर गई है। चुनाव को टालने के लिए इस तरीके की अधिसूचना जारी की जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीना नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं, वो समय अवधि इन्होंने तय किया है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर गई है चुनाव को लेकर और जनता की रिएक्शन को लेकर। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आएगा, राजनीतिक तकरार और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्पष्ट है कि सरकार अभी भी निकाय चुनाव प्रणाली का तीर अपने तरकश में संभाले हुए है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने पहले भी पूर्ववर्ती सरकार के कई फैसलों को बदला है, इसलिए यह कह पाना संभव नहीं है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा या अप्रत्यक्ष। लेकिन जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार का निकाय चुनाव काफी मजेदार होने वाला है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।